तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं 6.3 और लास्ट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की। ठीक है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था। तो डाउट बताओ भाई, कहाँ से डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन डाउट है। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, देखो सबसे पहले। फिफ्थ से हार्ड तो फोर्थ था। चलो, फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एस और टी दो पॉइंट है, पी और क्यू, पी आर और क्यू आर साइड पे हमारे पास एक ट्रायंगल है बच्चों, जो कि है टी आर और क्यू। क्या है बच्चों? पी आर और क्यू। ठीक है। बोला है पी आर पे जो पॉइंट है वो है एस, वो है एस, और पी क्यू पे जो पॉइंट है वो है टी। इन दोनों को मिला दो। ठीक है। फिर बोला है कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल क्या है, एंगल जो P है वो किसके इक्वल है? आर टी एस के इक्वल है। क्या है बच्चों? आर टी एस के इक्वल है। ठीक है, आर टी। देखो फिर ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो इसको चेंज कर दो। यहाँ पे क्या कर दो? पी, यहाँ पे कर दो आर। अब देखो सेंस बन गया। ठीक है, तो आर पी क्यू, तो आर, ठीक है, तो हमारा ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले एंगल के। ठीक है, अब शो दैट, हमें शो करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है, ये हमें क्या है? सिमिलर। तो देखो ढंग से देखो, ध्यान से देखो। तो आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और आर एस टी ये छोटा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, इनको क्या करना है? पैरेलल करना है, सॉरी सिमिलर करना है। तो सिमिलर आपको बता दिया तो कितने कितने तरीके से कर सकते हैं। इसमें एक एंगल तो ऑलरेडी इक्वल दे रखा है ना, तो एक एंगल इक्वल दे रखा है और दूसरा एंगल कॉमन है भाई। एंगल आर तो कॉमन ही है, दोनों में आ रहा है। हाँ, तो ए वाले क्राइटेरियन से दोनों क्या देंगे? हो जाएगा। हाँ, करवाने की जरूरत बस समझ में आ गई। ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, इक्वल दे रखे हैं। और हम ध्यान से देखें तो आर एस टी और आर पी क्यू में ये एंगल आर तो दोनों में आ रहा है ना। ये क्या है बच्चों? कॉमन। तो दो एंगल इक्वल हो गए। अगर दो एंगल किसी भी ट्रायंगल के इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो सिमिलर हो जाते हैं भाई। ये क्राइटेरियन समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई डाउट? फिफ्थ क्वेश्चन में? हाँ हाँ, सेवेंथ वाला। ठीक है, सेवेंथ वाला देखते हैं। इसमें कोई डाउट कराने की जरूरत तो नहीं है भाई? चलो भाई, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलो, एंगल 7। ठीक है, तो क्या है? थोड़ा ट्रायंगल बड़ा बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, और यहाँ पे डी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रायंगल हमसे पूछे है कि इनको सिमिलर करो। बहुत सारे ट्रायंगल क्या दे रखे हैं? सिमिलर करने के लिए। ठीक है बच्चों? हाँ, तो अब ध्यान से सुनो, सी ए डी एंड सी। सर ये वाला नहीं है इसका, ये नहीं है सेवेंथ वाले के, सॉरी मैंने ये सिक्स्थ वाले का बना दिया। चलो, ये वाला है बच्चों, वही सोचो। एल्टीट्यूड दे रखा है तो ये है। हाँ, अब यहां से एक हमने क्या डाला? एल्टीट्यूड डाला है। ये सी है और ये ई है, ये है ए और ये है बी, और ए से एल्टीट्यूड डाला है इस पे, ठीक है, डी पे, और ये पॉइंट हमारा पी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या प्रूव करना है? सबसे पहला प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ई पी ये सिमिलर होना चाहिए किसके? सी डी पी के। ठीक है, ये हमें शो करना है। क्या करना है? शो दैट। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है। और तो सब कुछ बता रखा है कि पी पे इंटरसेक्ट हो रहा है, बस खत्म। अब क्वेश्चन में इनके अलावा कुछ नहीं दे रखा है, तो हम अगर ध्यान से देखें तो क्या करेंगे? लिखेंगे। पहले तो हम इन ट्रायंगल को ही लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल का बच्चों सी डी पी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, ए ई पी ये वाला ट्रायंगल है और सी डी पी वाला ट्रायंगल। अब बच्चों अगर ये 90 है तो इधर वाला भी क्या होगा? 90 होगा। तो मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि पी ई ए इज इक्वल्स टू मेरा होगा पी डी सी। देखो, पी ई ए पी डी सी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? दोनों क्या है बच्चों? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, अब मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि ये वाला इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या बोलेंगे? एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल क्या बच्चों? सी पी डी।
ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दो ए प्रूव हो गए, दो ए प्रूव हो गए, तो क्या बोलेंगे, बाय ए रूल, बाय ए रूल क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से सॉल्व करने का। कुछ गधे बच्चे क्या करते हैं, पहले ये लिख देंगे, फिर ये लिखेंगे नहीं, फिर सॉल्व करेंगे, फिर ये दोबारा लिख देंगे। तो भाई सेंस क्या है भाई, ये तो तुम्हें शो करना है भाई, इसको दोबारा लिख, इसको पहले इस तरीके से लिखना है, शो करो, ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में, फिर यहां से ये आंसर है आपका। ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि आपने कौन सा ट्रायंगल लिया है, फिर आपको स्टेप दिखाने पड़ेंगे कि कौन सा एंगल इक्वल है, फिर बाय ए, फिर ये। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गधे इतने, ठीक है, कि दिया एंगल है, लिखेंगे इसको साइड, ठीक है, ये एंगल को साइड को एंगल लिख देंगे। ठीक है, तो भाई ये सब गलतियां मत करो। ठीक है, ये हो गया पहला प्रूफ। ठीक है, अब दूसरा क्या प्रूफ करना है बताओ बच्चों मेरे को, ट्रायंगल कौन सा, क्या एंगल है, एंगल, दो एंगल इक्वल हो जाए तो हमारा सिमिलर हो जाता है। ठीक है, हाँ, ABD और CBD, इसको भी क्या करना है, E शो दैट, ये भी क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो अगर इसको शो करना है तो यही ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल क्या CBE। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसको, कहा गया हमारा A ये रहा, B ये रहा, D ये रहा। ठीक है, तो ABD। ठीक है, और क्या बच्चों, CBE, C ये रहा, B ये रहा और E ये रहा। ठीक है, तो CBE और A, तो भाई देखो ध्यान से देखो, तो ADB ये 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल क्या CEB, CEB, और दोनों क्या है बच्चों, ईच 90 डिग्री, क्या रहेगा, ईच 90 डिग्री। क्लियर है, हाँ देखो ध्यान से, ADB ये 90 डिग्री, ठीक है, और CEB ये 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री, तो इक्वल हो गया। ठीक है, अब ध्यान से एक बार दोनों को देखे तो ये एंगल भी कॉमन नहीं आ रहा बच्चों, दोनों में आ रहा है, चाहे तुम CB ये देख लो या ये देख लो, क्या आ रहा है, एंगल B कॉमन, क्या आ रहा है, एंगल B कॉमन, दोनों में आ रहा है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, और ये क्या है बच्चों, कॉमन है, क्या है, कॉमन है। ठीक है, कॉमन है ना, हाँ, तो बाय कौन सा रूल, बाय AA रूल, या AA क्राइटेरियन वो भी बोल सकते हो। ठीक है, कई जगह पे क्राइटेरियन लिखा होगा। ठीक है, अब तुम्हारे स्कूल में जो लिखते हैं, मैं तो रूल लिखता हूँ, अगर क्राइटेरियन बोलते तो वो लिख दो। ठीक है, डिपेंड करता है। हाँ, तो क्या रहेगा मेरा ट्रायंगल ABD, क्या रहेगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, CBE के। समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें, हाँ, कॉमन का मतलब समान पता ही है। देखो मैथ में इतनी इंग्लिश तो चलती है, अब A को ऐसे थोड़ा ले सकता हूँ, A हिंदी में ये तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया, चलो नहीं बाकी तो क्वेश्चन कर लेगी, ऐसे ही करने हैं, या किसी नीचे के क्वेश्चन में डाउट था, हाँ ऐसे ही करना है बस। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए तो होना चाहिए, समझ में आ गया तो दोनों। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए। हाँ, नेक्स्ट कौन सा डाउट है, 8th क्वेश्चन, हाँ करा है 8th क्वेश्चन, किसने करा है 8th क्वेश्चन, अच्छा 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन करा है, ऐसे बोल रही है तू, होमवर्क करके आई थी, हाँ कहाँ तक करे थे होमवर्क, हाँ 10th तक कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि E इज द पॉइंट ऑन AD, ठीक है, प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE एंड CD इंटरसेक्ट एट F। ठीक है, तो भाई ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, एक कि हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, क्या बच्चों, पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का नाम क्या है बच्चों, ABCD। अब हो रहा है कि E एक पॉइंट है AD के ऊपर, तो भाई E जो है क्या है बच्चों, एक पॉइंट है कहां पे, AD के ऊपर। ठीक है, और बोल रहा है कि B एंड BE इंटरसेक्ट CD, BE जो है, BE मतलब ये से ज्वाइन होगा, है ना, और क्या बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, CD को इंटरसेक्ट कर रहा है, BE क्या कर रहा है, CD को इंटरसेक्ट कर रहा है एट F,
एक मिनट, फिर से पढ़ो थोड़ा ध्यान से। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी, और ई जो है वो ए पे है, ठीक है, और सी डी इंटरसेक्ट एट एफ। बी ई एंड बी डी इंटरसेक्ट सी डी। बी कैसे इंटरसेक्ट करेगा? हाँ हाँ, अच्छा ये वाली डी और, अच्छा ये बी और ये डी, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट है हमारा क्या, ई है ना, और बी क्या कर रहा है, तब भी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा यहां से। ऐसे कैसे, ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा? बी ई इंटरसेक्ट सी डी। अच्छा ये ऐसे दे रखा है, ओके समझा। नहीं नहीं समझ गया, समझ गया। एफ ऊपर दे रखा है ना, और ई ऊपर है, ओके ठीक है बच्चों, थोड़ा डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। डायग्राम एक्चुअली इस तरीके से ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंदर से क्या बना रखा है, ऐसा बना रखा है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, ए और बी, ये सी और ये डी है, और ये क्या है बच्चों, ये एफ पॉइंट है, और ये क्या है, ई, ठीक है। बस नहीं, सही है ये, हाँ। तो उसने बोला कि डी को आगे प्रोड्यूस करा गया ई तक, ये नहीं पढ़ा था मैंने, ए डी को क्या करा गया, ई तक प्रोड्यूस करा गया, ठीक है। अब ये हमारे पास फिगर बन गई। अब हमें क्या बोला है कि हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि प्रूव करना है, प्रूव दैट कि ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इस क्या हो जाएगा, सी एफ डी, ठीक है। ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे, प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से अगर इन दोनों ट्रायंगल को देखो, क्या बच्चों, ए बी ई, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ठीक है, और क्या है, सी एफ बी, ये वाला पूरा ट्रायंगल। तो सिंपल देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इसका इक्वल, हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एंगल हम कौन सा बोलेंगे, एंगल नहीं, ये वाला एंगल तो नहीं ले पाएंगे ना, ये तो पूरे में नहीं आ रहा ना, हाँ, ए बी और सी एफ डी, अगर ये दोनों ट्रायंगल दिए होते तो हो जाता, बट इसने बड़ा वाला ट्रायंगल दिया है, ए बी ई और सी एफ बी, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा इक्वल होगा, हाँ, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये वाला किसकी इक्वल होगा, ये वाला इक्वल हो जाएगा। एंगल ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, एंगल सी, एंगल ए इसमें आ रहा है, एंगल सी इसमें आ रहा है, ठीक है, ओके, हाँ ओके ओके, ठीक है। देखो एक और चीज क्या है कि ये जो सी डी लाइन है वो क्या है, ए बी क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल है तो क्या होगा हमारा कि जो एंगल ई है, ठीक है, ये वाला, हाँ, ये क्या हो जाएगा इसके, और यहाँ पे देखो एडी किसके पैरेलल होगा, पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, और ये वाली साइड क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी, ठीक है। और इसका रूल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या था हमारा, ये भी ये अपोजिट एंगल्स है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम बाय ए क्या रहेगा हमारा, ए रूल, पहले तो लिखना ही भूल गया भाई, देखो मैं भी गलती कर देता, ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, ठीक है। रूल क्या रहेगा हमारा, ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू सी एफ बी, ठीक है, हो गया प्रूव। तो भाई प्रॉपर्टी भी याद रखना, मैं ही भूल गया था। तो समझ में आ गया वाला क्वेश्चन, फिर से समझा देता हूँ कि हमारे पास एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे रखा है,
तो आमने सामने के जो ये एंगल्स होंगे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर ये इक्वल है और क्या हो जाएगा, हमारे वर्टिकली ये वाले एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से हमारा एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, क्योंकि ये क्या है, आमने सामने के एंगल है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है बच्चों। और ये वाला एंगल ई एंगल बी के इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ये कैसा बना रहा है बच्चों, देखो एक बात याद रखना, Z जहां पे भी बना वहां पर ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। मैंने बता रखा है ना कि पैरेलल लाइन के बीच में कभी भी Z बनता है तो क्या होता है, तो यहाँ पे देखो Z दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। हाँ किसको, एंगल बी को, नहीं एंगल बी इधर वाले में आ ही नहीं रहा, एंगल बी बस इसमें आ रहा है, आधा आधा आ रहा है, ठीक है, बस सुना कि तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड आउट 10th। चलो 10th में क्या डाउट है, चलो देखते 10th में। भाई ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिस डिमांड करता है, इसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई भूल जाओगे, क्योंकि इतना अच्छा तो तुमने सबकी प्रॉपर्टी याद नहीं कर रखी है कि कर दो। अरे यार किसका बना देता हूँ, ठीक है, जैसा फिगर नहीं दे रखा, चलो। हाँ तो CD and GH आर द रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ये एंगल ये एंड एंगल ये, ठीक है, और such that D and E reflected ये ABC and EF, ठीक है, ओके EFG, ओके। तो ये कुछ होगा हमारा ABC के अंदर ही होगा ट्रायंगल, ABC, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGH, and D and H lies on the side AB and EF, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा, AB, ठीक है, और अगर मैं इसको C बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे D है, ठीक है, और एक ऐसे नहीं, CD and GH आर द परपेंडिकुलर, C D पे मिलेगा, ठीक है, बट लाइन तो बनी नहीं। CD and GH आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, देखो CD तो हो गया, CD तो हो गया, हाँ बाइसेक्टर बन गया इसका, ठीक। अच्छा दो ट्रायंगल बनेंगे, अभी क्या बना रहा हूँ, दो ट्रायंगल बनेंगे, दो ट्रायंगल बनेगा भाई, ठीक है। एक मान लो ठीक है, C का बाइसेक्टर है ना, तो उसको C को ऊपर रखो, तो और ABC बना दो, ठीक है, और D पॉइंट जो है वो B पे है, ये दो ट्रायंगल बनेंगे भाई यहाँ पे, इन दोनों को मिला दो, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ऐसे एक और ट्रायंगल बनाओ, E किसका एंगल है, G पे है, तो G को बीच में रखो, GEF, ठीक है, और G का बाइसेक्टर कौन है भाई, GH, ये H कहाँ पे है, EF पे है, ठीक है, तो ये ऐसे बनेगा, समझ में आ गया, क्लियर है। अब बोला गया है बच्चों कि ये जो दोनों ट्रायंगल है, ठीक है, इनमें हमें क्या करना है, ABC को और EFG को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है, मतलब इनमें ये दोनों सिमिलर है, क्या दे रखा है, गिवन में दे रखा है भाई, सिंबल गिवन में दे रखा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FE और G, क्या FEG दे रखा है, ठीक है। अब गिवन ये दे रखा है, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चों, कि हमारे सारे के सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल। अब बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, F के इक्वल होगा, एंगल A किसके इक्वल होगा, F के, A इक्वल्स टू F, ठीक है। B किसके इक्वल होगा, E के, और C किसके इक्वल होगा, G के, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम बच्चों, AB अपॉन में क्या होगा, FE इज इक्वल्स टू BC अपॉन में क्या हो जाएगा, EG इज इक्वल्स टू CA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, GF, ठीक है, बस सुना है। तो हमें ये दे रखा था, इससे हम इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है, बस सुनना आ गई, निकाल लिया हमने सब कुछ। अब हम चलते हैं कि प्रूफ क्या करना है, गिवन बता लिया हमें सब कुछ, हाँ
तो सबसे पहली चीज हमें प्रूव करनी है, ठीक है। हाँ सो सी एफ जी जी जी, अरे फ्लो में हो जाता है। चलो ठीक है, तो पहला चीज हमें प्रूव करना है कि प्रूफ कि सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन में एफ जी। इन दोनों को करना है इक्वल प्रूफ करना है, इन दोनों को करना है इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे इसको इक्वल, देखो ध्यान से, सी डी को देखो ध्यान से, सी डी कहाँ है बच्चों, सी डी, ठीक है, और जी एच, ठीक है, और ए सी कहाँ है बच्चों, ए सी और क्या है, एफ जी, ठीक है। ये तो इक्वल दे ही रखा है ना, तो हमें किसी तरीके से ये वाली साइड को लेके आना है, ये वाली साइड को इक्वल करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, कोई आइडिया? ऐसा करें बच्चों कि इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर देते हैं, कर दे, हाँ, ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इस वाले को कर देते हैं और इस वाले को कर देते हैं, क्योंकि ये वाली साइड तो चाहिए हमें, नहीं है, अच्छा चलो इन दोनों को कर देते हैं, ठीक है। इसमें ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं और इसमें ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, दोनों क्या कर देते हैं, सिमिलर, और सिमिलर करने के बाद तो साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल ही होता है। कर सकते हैं ऐसा, बताओ बच्चों, हाँ। तो क्या बोलेंगे इसको प्रूव करने के लिए, यहाँ पे करो, हाँ, कि इन ट्रायंगल क्या लेंगे बच्चों हम, ए सी डी एंड ट्रायंगल बच्चों क्या लेंगे, क्या, ई जी एच, ई जी, अबे तो ई जी एच ले लो, क्या हो जाएगा, अच्छा अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा, हाँ अब हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, चलो मेरी मिस्टेक भाई, हाँ चलो ठीक है। तो एफ जी एच, अरे अरे ढंग से लिख रहा था, सही लिखा था पहले, चलो ये दोनों क्या है, इन दोनों ट्रायंगल को लेना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल है भाई, एंगल ए एंगल एफ के इक्वल दे रखा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ दे रखा है, ठीक है, गिवन है, ठीक है, गिवन है, ठीक है। और क्या दे रखा है बच्चों, एंगल सी इज इक्वल, एंगल सी पूरा भाई, तो एंगल सी पूरा थोड़ा आ रहा है, बट इसमें हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करके कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर हमारा एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, तो इनका ये वाली जो लाइन है सी डी और जो जी एच, ये दोनों लाइनें क्या कर रही है, दोनों एंगल को आधा आधा बांट कर रही है, क्या कर रही है, आधा आधा बांट रही है, तो इनके आधे एंगल भी क्या होंगे, पढ़ाया था, हाँ, कि इक्वल हाफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल हाफ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया? फिर से समझ लो जिसको नहीं आया तो समझ में, दो लाइनें हैं हमारी बराबर लंबाई की, ठीक है, दोनों के बीच में से काटते हैं, तो इसका ये वाला आधा इस आधा से इक्वल नहीं होगा, होगा, वैसे ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है, दोनों को आधे आधे में इससे मिला देंगे, तो इसका आधा इक्वल नहीं होगा, होगा ना, तो बस यही लिख देंगे यहाँ पे कि हमारा एंगल कौन सा बच्चों, ए सी डी इज इक्वल टू बच्चों कौन सा, एच एफ जी एच ले लो, क्या ले लो, एफ जी एच, ठीक है, एफ जी एच, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वल हाफ्स, क्या लिख देंगे, इक्वल हाफ्स, ठीक है। तो बाई कौन सा भाई, बाई ए, ठीक है, और रूल क्या हो जाएगा हमारा, ट्रायंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, और जैसे ये सिमिलर हुए तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, कि ए सी अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में जी एच इज इक्वल टू डी ए अपॉन में एच एफ, और हमें यही तो इक्वल चाहिए था, तो क्या बोल देंगे कि ए सी अपॉन में एफ जी इज इक्वल टू सी डी अपॉन में, जी है 4 में समझ लेना, जी एच, और ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। समझ में आ गई, हो गया प्रूफ, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ देखो फिर से बता रहा हूं, मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया, ठीक है। हाँ अब तुम्हें देखो, तुम्हें ऐसा लग सकता है कि भैया ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो गया इधर उधर, ठीक है, तो इस गड़बड़ी को तुम ठीक कर सकते हो, इसको ए लेके इसको बी लेके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी तो चेंज कर सकते हैं ना, हाँ बस समझ में, तो अगर तुम इसको ए लिख दोगे तो सेम हो जाएगा, ए लिख दोगे तो क्या रहेगा, सेम हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर अभी ए कर दूं, ठीक है, अगर मैं अभी कर दूं ए, अब बताओ कोई फर्क पड़ा, कोई भी चेंज होगा? मैंने अभी भी वही ट्रायंगल ले रखा है ए सी डी, और ये वाला भी ले रखा है, ट्रायंगल सेम हो गया,
बस। हाँ 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 हाँ, तो आधे को तो प्रूव करना ही है, नेक्स्ट तो वही दे रखा है। ये हो गया बच्चों। अच्छा, ये थर्ड वाला क्वेश्चन ही प्रूव हो गया, देखो जिसका थर्ड पार्ट है वो प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट यही प्रूव करना था भाई कि ये दोनों क्या है, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया इसका क्वेश्चन का है। देखो एक चीज को प्रूव करने के दूसरा चीज प्रूव हो गया। वैसे एक प्रॉपर्टी भी थी कि अगर मीडियन जो हो ना, उस प्रॉपर्टी का पता नहीं बुक में तो मेरे को दिखी नहीं, बट एक प्रॉपर्टी भी थी, अगर हमारी तीनों मतलब दो ट्रायंगल पैरेलल है, मतलब वो सिमिलर है, तो उनके जो मीडियन होते हैं ना, उनके जो मीडियन होते हैं वो भी क्या हो रहेंगे, उनका रेशियो भी उनके साइड के रेशियो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक वो होता था। हाँ ये रहा, 8th क्वेश्चन में ही है। 8th क्वेश्चन में देखो सिमिलर नहीं है सेम 8 एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 यही चीज पूछ रखी है और यही चीज प्रूव कर रखी है। 8th एग्जांपल देखो दे रखा है, तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से प्रूव कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट 8th एग्जांपल वाले को कृपया करके इसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई। चलो अब हमें क्या करना है बच्चों, सेकंड चीज, पहली चीज प्रूव हो गई और थर्ड चीज भी प्रूव हो गई। ठीक है, ये थर्ड चीज है, ये क्या है, थर्ड है भाई, यही करना था। ठीक है, अब क्या करना है हमें, एंगल डी सी बी को क्या करना है, सिमिलर करना है किसके, एच ई के। ठीक है, क्या रहेगा ये, शो करना है, शो, इसको शो करना है। तो क्या करेंगे, ये ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल कौन सा, एच जी ई। तो बताओ कौन सा एंगल इक्वल होगा, पहले हाफ ऑफ इक्वल कर देते हैं। ठीक है, डी सी बी बच्चों, डी सी बी, तो कौन सा एंगल, डी सी बी इज इक्वल टू बच्चों कौन सा, एच जी ई, कौन सा, एच जी ई। क्या लिखेंगे, इक्वल हाफ्स, क्या लिखेंगे, इक्वल हाफ्स। ठीक है, बराबर आधे से या समान आधे से। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये हो गया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बच्चों, इस वाले ट्रायंगल की और इस वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, एंगल बी और एंगल ई, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो हो गया, तो बाय कौन सा, ए रूल। ठीक है, क्या रहेगा हमारा, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी जी ई। हो गया, तीनों प्रूफ। कोई डाउट, हाँ रहती, क्या डाउट था ना, कहाँ फंस गए थे। अच्छा, फिगर तो वो उसमें ऐसे दे रखा था कि हमें लगा कि दोनों ज्वाइन होके बनेंगे, बट दोनों अलग अलग थे। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया। कृपया करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर हर बार ऐसे क्वेश्चन देगा जरूर जहां पे फिगर नहीं बनेगी, फिगर आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो एग्जामिनर एक पेपर को अगर उसको टफ बनाना होगा, आसान बनाना होगा तो फिगर दे देगा, फिर फिगर देख के हम आइडिया लगा देंगे, बट उसको हार्ड बनाना हो तो क्या करेगा, बिना फिगर वाले क्वेश्चन डाल देगा, फिर सोचते रहोगे कि फिगर कैसे बनेगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, बस वो इस क्वेश्चन में क्या कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा एबीसी को कुछ और लिख सकता है, एक्स वाई जेड लिख सकता है ना, और इसके नाम चेंज कर सकता है, बस इतना ही कर सकता है। इतने में तुम घूम जाओगे कि कहाँ से आया था क्वेश्चन, क्या हो गया, दुनिया पलट गई हमारी तो। हाँ, 10th क्वेश्चन का कोई डाउट, 13th, अच्छा 13th वाला तो करवा रखा है, ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है हमने। हाँ, बट हमने उसको किसी और प्रॉपर्टी से करा था, हमने उसको क्या करा था, पैरेलल वाली प्रॉपर्टी से करा था। तो अब इसमें अलग प्रॉपर्टी है, मतलब इसमें भी अलग प्रॉपर्टी लगेगी, बट हो जाएगा। चलो 11 किसी का डाउट, 11 तो हो गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ 12 हो गया, कोई डाउट 12 में, चलो नहीं है तो आगे बढ़ते 13 पे चलते हैं, मुझे भी एक्सरसाइज खत्म करनी है। तुम क्वेश्चन करके लाओगे तो मेरा जल्दी काम हो जाएगा, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। बाकी ट्यूशन में तो भाई यही करते हैं, वो दे देते हैं काम, मैं भी ऐसे ही करूंगा अब से, मेरा भी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। हाँ
अरे यार तुम्हें खुद की फिक्र नहीं है तो मैं चेक करके क्या करूंगा? मैं चेक करता हूँ ना एक जगह पे, बढ़िया से चेक करता हूँ उस जगह, बेस्ट जगह चेक करता हूँ। उससे अच्छी जगह चेक करने का कोई है? कॉपी में कहीं छाप के ले आओगे, उसमें कहां से छापोगे? और उसमें मतलब टेस्ट में कहां से छापोगे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्या बोल रहे हैं कि डी एक पॉइंट है बीसी के ऊपर, ठीक है, और ट्रायंगल है हमारा एबीसी। भाई ए बी सी एक पॉइंट, ठीक है, और डी क्या है? एक पॉइंट है, ओके। और बोला कि ए डी सी, तो मतलब ये मिल रहा होगा ना, जो हमारा ए डी सी है, ए डी सी ये वाला एंगल जो है वो इक्वल है किसके? बी ए सी के, ठीक है, बी ए सी के। अब हाँ हाँ, ये वाला एंगल क्या है बच्चों? इस पूरे के इक्वल है, ठीक है बच्चों, क्लियर? तो हमें प्रूव करना है, ठीक है, कि शो दैट कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो यहाँ पे, यहाँ पे मेन क्या आता है कि आप ट्राइंगल कौन से लोगे, ठीक है? तो ध्यान से देखो, ट्राइंगल हम कौन सा ले सकते हैं? हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी और पूरा एबीसी, और इन दोनों को क्या करेंगे? सिमिलर, इनको क्या करेंगे? सिमिलर, ठीक है। तो क्या लेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा? ए डी सी, ठीक है बच्चों। अब इसमें बताओ, एंगल सी तो कॉमन ही है, सी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, क्या है बच्चों? कॉमन है, ठीक है। अब ए सी कॉमन होगा बट लिखेंगे नहीं, ठीक है, चलो। अरे साइड इक्वल नहीं लिखते ना, साइड का रेशियो इक्वल लिखते हैं, ये कर देते हैं ना, हमारे पास दे रखा है ये प्रूफ करने के लिए। क्या दे रखा है? ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है ना, कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या? ए डी सी, ये क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। तो बाय क्या हो जाएगा? ए रूल, ठीक है, बाय ए रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्या? ए डी सी, और ए डी सी अगर वो हो जाता है तो क्या करेंगे? अब साइड का रेशियो इक्वल होगा, क्या होगा बच्चों? साइड का रेशियो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए बी किसके इक्वल होगा? ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए डी, ठीक है, ए बी अपॉन में ए डी, ओके। और BC अपॉन में क्या रहेगा? CD, BC अपॉन में CD, ठीक है, और AC अपॉन में AC, AC अपॉन में क्या रहेगा? AC आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ओके। हाँ हाँ, तो 1 को इक्वल तो लेंगे, बट रुक जाओ एक मिनट, कहीं तो गड़बड़ हो रही है, AC कहीं और आएगा, एक मिनट। हाँ, तो C के इक्वल है, A D के इक्वल है, ठीक है। तो हम ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि ट्राइंगल A, ठीक है, सिमिलर होगा ट्राइंगल D, ठीक है, यहाँ पे C के इक्वल है, और यहाँ पे B किसके इक्वल है? B किसके इक्वल आ जाएगा फिर? हाँ, A के, ठीक है, ये होगा, यही होगा, हाँ, ये होगा इस तरीके से। अब बनेगा AC अपॉन में DC इज इक्वल टू CB अपॉन में AC इज इक्वल टू क्या बनेगा? AB या BA अपॉन में BA अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों? DA, ठीक है। अब इन दोनों को ले लो, AC अपॉन में DC इज इक्वल टू CB अपॉन में AC, और इसको मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू में DC। ऐसे ये प्रूफ करना था, मैं देखो ये करना था। अरे भाई आगे पीछे तो है, CB BC एक ही बात है, हाँ, और AC CA एक ही बात है। ये समझ में आया बच्चों? मैंने बोला था ना इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना सिखाया था ना ट्राइंगल को। ये तो मैंने रैंडम ट्राइंगल ले लिया यहाँ पे, अब मैं इन्हीं को सिमिलर नहीं कर सकता था ना, मुझे तो देखना पड़ेगा ना कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। तो मैंने कैसे देखा बच्चों कि मेरा A किसके इक्वल है? देखो ये किसके इक्वल है? D के, तो पहले A को किसके इक्वल लिया? D के। C किसके इक्वल है? C के, तो C क्या जगह C को लिखा, और फिर बच गया जो उनको लिख दिया, फिर इनका साइड का रेशियो बना दिया।
ठीक है, अगर सही से साइड का रेशियो नहीं बनाओगे तो ये प्रूफ नहीं होगा। हाँ, और ये थ्योरम भी है बच्चों कि अगर हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये इक्वल होता है तो हमारा जो AC होता है ना वो क्या होता है, CB और D के होता है। तो क्वेश्चन आ जाता है इस पे। हाँ भाई, तो देखो ये समझ में आया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में कई अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें ये तो पता रहता है कि कौन से ट्रायंगल लेने हैं, बट वो फिर ये बोलते हैं ABC ले लिया, ADC ले लिया, इन्हीं को पैरेलल कर देते हैं। ठीक है, मतलब इन्हीं को सिमिलर कर देते हैं। फिर इनसे जब वो साइड का रेशियो बनाते हैं, जो हमसे गलती हुई थी कि AC/AC आ गया था, है ना, AC/AC आ गया था, तो गड़बड़ हो जाती है। वैसे तो हमें तो AC का स्क्वायर चाहिए था, तो हमें इसको सही से लिखना है। इन दोनों को सही से लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने तुम्हें उस दिन समझाया भी था कि किस तरीके से इनको लिखते हैं, और प्रैक्टिस भी करवाया था ना। हाँ, घर पे जाके तो करा नहीं होगा, भूल गए होगे। वेरी गुड, इतने महान बच्चे हो यार, क्या ही बताऊं। चलो 13 हो गया, अब कौन सा बचाओ। हाँ हो गया, हाँ हो गया, सब खत्म। ओके, हाँ 15 में क्या बताऊं, तूने करा है प्रैक्टिस बाकी क्वेश्चन। चलो फिर 15 बता देते हैं भाई, करके आया तो मैं तो बता दूंगा भाई। देखो अच्छा, नहीं बता देते, चलो बता देते, दरिया दिल है हम बता देंगे। होमवर्क तुम करोगे नहीं, फिर भी बता ही देंगे। हाँ 15 वाला। अरे ये तो क्या ही बताऊं, एग्जाम्पल 7 है पूरा, एग्जाम्पल 7 नहीं है। हाँ करवाया था ना, वही देखो सेम लैंग्वेज लिखी हुई है, ये शैडो है और वही है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है, वही क्वेश्चन है, शैडो वाला है, सेम टू सेम ऐसे होगा, कुछ भी चेंज नहीं है, बस डिजिट चेंज कर दिया उसने। ठीक है, चलिए। चलो नहीं फिर भी समझ में नहीं आया तो पूछा, शाम को पूछ लियो। ठीक है, हाँ शाम को एक्स्ट्रा क्लास है, अगर आ सकते हो, आना हो तो। हाँ मैं फ्री हो जाऊंगा 6 बजे, 6 बजे से आ जाओ कभी भी। 6 से मैं यहाँ पे रहूंगा आराम से 7:30 तक, तो उसके बीच में तुम आराम से पूछ के आ सकते हो। तुम्हारी क्लास वही, अगर तुम्हें 6 बजे आना है तो 6 बजे आ सकते हो, आ जाओ तो 6 बजे आ जाना। ये मैं फ्री रहूंगा, तुम्हें पढ़ा दूंगा थोड़ी देर, फिर 7 बजे से अंकुश पे पढ़ा देंगे। 6 बजे से मैं रहूंगा भाई, 6 बजे से ट्यूशन में। ठीक है, कल का देखते हैं। देख हो गया भाई, खत्म चैप्टर, खत्म भाई। ठीक है, चलो भाई हमारा, हाँ इंग्लिश बैच नहीं है, हाँ वो तो कुछ और क्लास है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। ठीक है भाई, चैप्टर खत्म हो गया, तुम्हारी साइड से तो नहीं हुआ, मेरी साइड से तो हो गया भाई। ठीक है, तो हमारा एक और चैप्टर खत्म हो गया। तो अब मैथ्स में कितने चैप्टर बच गए? एक ही बच गया, एक ही चैप्टर बच गया ना अब, सर्कल वाला बस। वॉल्यूम एक मिनट शांत बच्चों, शांत, थोड़ा शांत। हाँ देखो, फर्स्ट रियल नंबर्स हो गया, सेकंड पॉलिनोमियल्स हो गया, थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया, फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फिफ्थ एपी हो गया, सिक्स्थ ट्रायंगल्स हो गया, सेवंथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, एट्थ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ठीक है, तो 8 तक पूरे हो गए, A to Z है ना, 8 तक। आप कौन सा बजाओ? 9th। शांत। ठीक है, चलो 9th आ रहा है, ठीक है, और 11 आ रहा है, और 13 आ रहा है। फिर बचा है क्या अगले साल के लिए, मतलब अगले सेमेस्टर के लिए? मतलब इस सेमेस्टर सारे चैप्टर, आधे से आधे चैप्टर आ रहे हैं। अच्छा, सर्कल छोड़ दिया और प्रोबेबिलिटी छोड़ दी और बोला बाकी सब कर लो। चलो ठीक है, नहीं और ये सरफेस एरिया में वॉल्यूम छोड़ दिया। चलो मतलब हमारे अब 2 बच गए ना, या 3 बच गए। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है,
और एरिया रिलेटेड टू सर्कल और स्टैटिस्टिक्स। भैया तो 9th वाला तो इजी, 9th वाला स्टार्ट। ठीक है, ओके। एक ही एक्सरसाइज तो तब है जब मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं, कुछ क्वेश्चन आप घर से करके लाओ, तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना? 2 क्लास में खत्म करेंगे उसको। हाँ तो सुनिए, हाँ कोई बात नहीं, क्लास बात होनी चाहिए ना क्लास की भी, उनको भी पता चलना चाहिए, ठीक है? उनको क्या कोई देखता ही नहीं है, चलो आगे बात। दुख, हाँ अब देखो कल जो है कल तुमने बताओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, छुट्टी मारो, तुम घर पे रहो आराम से। हाँ तो बताता रहा हूँ, सुनने तो दो, मेरे को बोलने तो दो। हाँ कल शाम को ठीक है, शाम को 6 बजे से, ठीक है? हाँ सुबह जाना है, कितने बजे? हाँ ऐसा सोना है मेरे को भी थोड़ा। भैया 6 बजे से 7 फिर 7 से और फिर जो आपने होमवर्क दिया है कोई 7 से 8 मिनट डिस्कस करेंगे, ठीक है? संडे को नहीं, सुबह तो नहीं है, सब छुट्टी लेंगे संडे को, ठीक है? संडे इज रेस्ट डे, ठीक है? मंडे से सैटरडे दबा के पढ़ना है, संडे को रेस्ट करना है, ठीक है? बस एक दिन के लिए भाई सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है? तुम्हें नहीं करना तो बता दो मेरे को तो जुलाई में सब सिलेबस खत्म करना है। एक हफ्ते में करवा दूंगी तीनों मूवीज। हाँ ठीक है, तो सुनिए, अरे सुन तो लो मेरी पूरी बात। हाँ तो कल 5 बजे आना है, सॉरी 6 बजे, कल 6 बजे आना है, ठीक है? हाँ नहीं, सुबह शांत बच्चों, फिक्स हो गया, शाम को 6 बजे आना है कल, ठीक है? और हाँ साइंस लेके, और मंडे को टेस्ट वाले दिन, ठीक है? मंडे को टेस्ट वाले दिन कितने बजे आओगे? वही सेम टाइम पे आओगे 7 बजे, और 7 बजे टेस्ट चालू हो जाएगा भाई, 7 बजे ही आना है, तुम्हें भी बोल रहा हूँ, 7:30 नहीं 7 बजे ही आना है, नहीं कोई 15 मिनट, ठीक है? 7:15 तक आ जाइए, क्योंकि 7:15 में टेस्ट चालू होगा, 8 बजे खत्म हो जाएगा, 8 बजे से 9 बजे तक हम मैथ की क्लास करेंगे, वो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? हाँ तो मैथ तो आपको मंडे को मैथ की बुक भी लेके आनी है, ठीक है? ताकि हम सिलेबस खत्म कर पाए, ठीक है? तो आज के लिए खत्म करते हैं, मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय।